तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आज हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा वीडियो है। ऐसे जिस हिसाब से मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, उस हिसाब से अनुमान लगा लिए होंगे कि किस क्लास का मैं जो है वो लेसन लेकर आया हूँ और कौन सा टॉपिक होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सही गेस किया। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो विषय है, आपका जो सब्जेक्ट है, क्लास है, वो है क्लास 6 का इंग्लिश पूर्वी। ठीक है, बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 6 पूर्वी बुक है, जिसका यूनिट दूसरा का पहला यूनिट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने बताकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप जाकर वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज जो है दूसरा यूनिट का जो आज में है आपका लास्ट चैप्टर, यानी कि तीसरा लेसन, दूसरा यूनिट के हिसाब से तीसरा लेसन और पूरे उस बुक के हिसाब से छठा लेसन लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। और इसके पहले देख लीजिए किताब, इसके पहले हम लोग ऑलरेडी आपका जो है यूनिट 2 का जो फ्रेंडशिप है उसके हम लोग पहले चौथा पांचवा लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, ए फ्रेंड्स प्रेयर। और आज जो है आपका जो है लेसन है वो है चेयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मैजिकल कहानी होने वाली है। तो आप कहीं ना जाइएगा, आप बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ अंत तक। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। तो देख लीजिए, थोड़ा सा पहले हेडिंग देखते हैं हम लोग। आपका यहाँ लिखा गया है बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक। ठीक है, क्लास 6 और इंग्लिश, क्लास 6 इंग्लिश। और कि इस बार बुक का नाम मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया, थोड़ा सा जगह की कमी हो गई। और बुक जो है वो है पूर्वी। ठीक है, पूर्वी किताब का जो नाम है इंग्लिश है। ठीक है, यूनिट 2 है आपका, यूनिट 2 देखेंगे। और यूनिट 2 का क्या नाम था, तो फ्रेंडशिप। यूनिट 1 का क्या नाम था, तो उसका नाम था फेबल्स एंड फॉक टेल्स। ठीक है, ये यूनिट 2 है जिसका नाम फ्रेंडशिप है। तो यूनिट 2 में हम लोग चैप्टर लेसन जो दिया गया वो 6 है और यूनिट के हिसाब से जो है वो 3 है। और इस चेयर का नाम, इस चैप्टर का जो नाम है वो है द चेयर। ठीक है, आपका द चेयर यानी कि कुर्सी। तो थोड़ा सा कुर्सी सोचकर आप ये न समझिएगा कि यह वही कुर्सी वाली बात है, नेताजी जी वाला। तो नेताजी वाला कुर्सी की बात नहीं है। वहाँ कुर्सी के लिए हर लड़ाइयाँ होती है, हर इलेक्शन होता है, हर चुनाव होता है। लेकिन यहाँ जो है कुर्सी का मतलब ही बिल्कुल कुछ अलग दिया गया है। जब आप जानिएगा, समझिएगा इस कहानी को, तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, कहानी शुरू होता है आपका चेयर। यहाँ पर फिगर देख लीजिए, थोड़ा सा मैंने बनाने का प्रयास किया है कि ये चेयर है। ये पहले वाला चेयर मैंने बनाया है लकड़ी का, जो हमारा बना करता था वुड का, ऐसा ही चेयर बना करता था। और कुछ यहाँ पर फिगर मैंने बनाया है। तो ये कौन फिगर है और क्या शो करता है, जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यह कौन कौन है और इनका क्या नाम है। ठीक है, तो देखिए आपका लिखा है कि ये बॉय, इस पूरे स्टोरी में जो है एक लड़का रहता है। देयर वाज एन बॉय कॉल्ड मारियो हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड। कह रहा है कि एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है मारियो, और वो लव्ड क्या करता है, टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। वह, उसको आदत रहता है, उसको शौक रहता है दोस्त बनाने का। अधिक से अधिक चाहता है कि मेरे पास दोस्त बने, एक से एक दोस्त बनाता है। ठीक है, दोस्त के साथ रहता है, घूमता है, घुमाता है, दोस्तों को बहुत मानता है, उनके ऊपर खर्च भी करता है। ठीक है, और समझता है कि ये दोस्त जो है वो मेरे लिए सब कुछ है और बहुत जो है हेल्पफुल है। लेकिन आगे चलिए होता है क्या। He show off a lot of always talking about how many friends he had at school। वो जहाँ भी जाता था वहाँ पर ये डींगे मारता था कि मेरे पास इतने दोस्त हैं, ऐसा दोस्त है, मेरा दोस्त ऐसा है, वैसा है, ये सभी बातें कहता है। एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विथ एवरीवन। और उनके साथ, बहुत ही सबके साथ यह बिल्कुल फ्रेंडली रहता है। यह नहीं कहा गया इसमें कि सभी दोस्त भी इसके प्रति फ्रेंडली उतना ही रहते हैं, लेकिन इसमें लिखा गया इस बुक के हिसाब से, लेसन के हिसाब से, कि ये उन सबों से बिल्कुल फ्रेंडली हिसाब में रहता है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब क्या होता है कि वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम, मारियो आई बेट यू ए फ्रूट चाट। एक दिन उसके दादाजी देखे कि अरे ये तो हमारा पोतवा गड़बड़ाते जा रहा है, देख रहे हैं कि दोस्त तक के चक्कर में। ठीक है, और इसका संगत मान लीजिए कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ऐसी दोस्ती हो जाए इससे कि यह बिगड़ जाएगा, इसका लाइफ चौपट हो सकता है। तो दादाजी ने उसको बुलाया, बाबू इधर आओ। और उन्होंने कहा, क्या कहा, देखिए,
उन्होंने, ये तो बात हो गया कि वो फ्रेंडली था, दोस्तों की हमेशा बातें करता था, फ्रेंडली उन सबों के साथ रहा करता था। एक दिन उसके दादाजी बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि बाबू, तुमको पता है कि तुम्हारा दोस्त सब तुमको तुम्हारा सब दोस्त जो भी है वो सच्चा दोस्त है, तुमको उतना ही प्यार करता है, दुलार करता है, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। ठीक है। तो इस बात पर उनको डाउट होता दादाजी को, इससे बात पूछते हैं मारियो से, तो वो कहता है कि हाँ, सब मेरे लिए फेमस है, सब मेरे लिए अच्छे हैं, सब मेरे लिए हेल्पफुल है। लेकिन उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका एक बार चेक होना चाहिए कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा, ट्रू फ्रेंड्स कौन है, रियल फ्रेंड कौन है। ठीक है। ऐसा तो नहीं है, उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि ओनली कंपेनियन एंड पार्टनर, सिर्फ साथी और साझेदार हो, दोस्त ना हो। देखिए बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया गया है, फ्रेंड की बात हुई है कि फ्रेंड है कि नहीं। ऐसे तो आप कंपेनियन और पार्टनर सब है। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, ठीक है, और पार्टनर का मतलब साझेदार। मतलब बस आपके साथ सब कुछ जो है खाया पिया ऐश किया उड़ा दिया, जब खत्म हो गया तो जाइए दोस्ती आपके घर और दोस्ती अपने घर और हम अपने घर। ऐसा तो नहीं है। दादाजी को डाउट होता है, बुलाते हैं मारियो को और कहते हैं कि इसका चेकअप होना चाहिए। अगर तुम इसमें जीत जाते हो, तुम्हारे सारे दोस्त जो है तुम्हारे अच्छे होते हैं बिल्कुल, तो चलो मैं एक क्या करता हूँ, एक बाजी लगाता हूँ तुमसे, बेट ए फ्रूट चाट। अब ये फ्रूट चाट क्या होता है, मतलब फल का, खाने का, या जो भी कहिए। ठीक है। एक उनसे बाजी लगती है कि ये फ्रूट चाट हम लोग तुम्हारे लिए एक पार्टी कह सकते हैं, छोटा सा। ठीक है। कि अगर तुम जीत गए, तुम्हारे सारे दोस्त रियल हैं, तो समझो कि मेरी तरफ से एक फ्रूट पार्टी, फ्रूट चाट। ठीक है। अब क्या होता है, मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडीली। मारियो तैयार हो गया कि हाँ दादाजी तो बहुत अच्छा बात करे, मेरे सब दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। However, he was not sure how he could test whether his schoolmate were the real friend or not. So he asked his grandpa to forward a suggestion, and I have exactly what you need. It's in the attic. Wait in the minute. अब वह मान तो गया दादाजी के बात को, हाँ दादाजी चलिए अब तो सही कह रहे हैं, लेकिन इसका चेकअप कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कौन रियल है और नहीं है। तो उसके दादाजी कहते हैं कि बाबू रुक एक मिनट, हम तुम्हारे लिए एक रखे हुए मंत्र है, चाहे सामग्री है, लेकर आकर देते हैं, उससे पता चल जाएगा कि कौन दोस्त जो है, आप अनुमान लगा सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि कौन दोस्त आपका बेस्ट फ्रेंड है और कौन आपका ओरिजिनल दोस्त है। ठीक है, रियल फ्रेंड है। रियल फ्रेंड कौन है दादाजी ने कहा, और कौन नहीं है। वेट, दादाजी कहते हैं कि वेट हियर, एक मिनट यहाँ रुको, मैं आता हूँ। और दादाजी जाते हैं और कुछ लेकर आते हैं, और लेकर क्या आते हैं और लाते हैं और उससे कहते हैं कि ग्रैंडपा लेट्स टू रिटर्निंग एंड द कॉपी कमिंग टू द हैंड एंड बट द मारियो कुड नॉट सी द हियर। वह कुछ हाथ में लेकर आते हैं ऐसे, आ कहते हैं कि लो मुट्ठी खोलो, हेलो हाथ में देख लो। कुछ नहीं रहता मतलब, लेकिन ऐसे वो देते हैं, कहते हैं कि लो देखो बहुत अच्छा चीज़ लेकर आए, हाथ लो ये ले लो। तो अब लेकिन दिखता नहीं है मारियो को, तो कहता है दादाजी ये क्या है। ठीक है। तो दादाजी कहते हैं कि टेक इट, इट इज़ वेरी स्पेशल चेयर। यह एक कुर्सी है। उन्होंने कहा कि दिस इज ए स्पेशल चेयर, एक कुर्सी है और इसको तुम स्कूल ले जाओ। और इस कुर्सी पर, ठीक है, दादाजी कुर्सी देते हैं और यह एक इनविजिबल कुर्सी है। इनविजिबल का मतलब नहीं दिखाई देने वाला। ठीक है। तो नहीं दिखाई देने वाला आपका जो है यह कुर्सी है, इसको ले जाओ। और इट रेदर ट्रिकी एंड टू सीट, और इस पर तुम बैठ जाओगे, अगर इस पर बैठना जो है बहुत ट्रिकी होगा, बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक साहसी भरा काम होगा, एक मैजिक होगा इस पर बैठ जाना। यह जादू की कुर्सी है, तुम ले जाओ स्कूल में। बट इफ यू टेक इट टू द स्कूल, मैनेज टू सिट ऑन इट एंड देन द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु आर रियल फ्रेंड्स आर। ठीक है, हु योर रियल फ्रेंड्स आर। दादाजी कहते हैं कि ले जाओ, अगर तुम इस कुर्सी पर बैठने में कामयाब हो गए तो इसमें से एक जादू निकलेगा और वह जादू तुम्हें बता देगा कि कौन तुम्हारे जो है वो दोस्त रियल है और कौन तुम्हारे दोस्त जो हैं वो फेक है। ठीक है। अब बिल्कुल मारियो जो है वैसा ही करता है। दादाजी जो है वो आपका कुर्सी, दादाजी का इनविजिबल जो कुर्सी होता है वो लेकर स्कूल जाता है, और वह दादाजी कहे होते हैं कि इस पर बैठना एक बहुत ही ट्रिकी है, कि जो बैठ जाएगा समझिए कि, तो यह क्या करेगा, कुर्सी एक मैजिक करेगा, कुर्सी एक मैजिक करेगा, और मैजिक वही मैजिक जो है वो बता देगा, जादू करेगा और बता देगा कि हु आर रियल फ्रेंड्स, कौन जो है आपके वास्तव में जो है ओरिजिनल दोस्त हैं। जो मारियो होता है वो ब्रेव बॉय होता है, थोड़ा सा बहादुर होता है, डिटरमाइंड भी होता है, निश्चित कर लेता है ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है। जाता है स्कूल में, लेकर जाता है उस इनविजिबल चेयर को, दिखता तो है नहीं,
एट ब्रेक टाइम का मतलब लंच टाइम, ब्रेक टाइम एट लंच टाइम के समय में ही आस्क एवरीवन टू फॉर्म ए सर्किल, सभी अपने दोस्त जितना उसका फ्रेंड होता है सबको बुलाता है एट ब्रेक टाइम, लंच टाइम में, एंड फॉर्म ए सर्किल, एक गोलाकार बनाता है कि बाबू तुम सब लोग क्या कर जाओ कि तुम लोग सब जो है वो अब खड़े हो जाओ, थोड़ा सा ऐसे गोल करके सब लोग अपना अपना जो है आपका ऐसे आप सभी जो है वो खड़े हो जाइए, ठीक है। और आप खड़े हो जाइए और ऐसे सर्किल करा कर खड़ा कर देता है और बीच में खुद चला जाता है मारियो उस इनविजिबल कुर्सी ले जाकर। और उसके बाद क्या कहता है कि नोबडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, कोई आदमी हिलेगा नहीं। देखो दोस्त तुम लोगों से कोई नहीं हिला, मैं जा रहा हूँ एक जादू दिखाने, और यह जादू जो है वह बहुत अच्छा जादू है, आप सबको देखना है और इस जादू को समझना है, ठीक है। अब देखिए मारियो ट्राई टू सिटिंग ऑन द चेयर एंड हैविंग द डिफिकल्टी सीइंग इट द ही मिस द फेल स्टेट ऑन द हिज बैक सीट एंड हिज क्लासमेट हैड द प्रीटी गुड लाफ। अब देखिए कुर्सी लगाता है, दादाजी ये रहता है कि मान लो ये कुर्सी है, तो कहता है देखो ये मेरे दादाजी की कुर्सी है, किसी को दिख रहा है, तो दोस्त का से कहाँ से दिखाई देगा, दोस्त कहेगा दिखिए नहीं रहा है, तो कह रहा है देखो दादाजी मेरे कुर्सी दी है, मैं इस पर बैठ रहा हूँ देखना। और वो जैसे बैठता है तो बैठने के कारण क्या होता है कि फेल स्टेट एंड फ्रेंड्स लाफ, वो अचानक मतलब कुर्सी तो होता ही नहीं, वो तुरंत क्या होता है गिर जाता है, गिर जाता है जमीन पर, गिरने सीधे गिर जाता है एकदम। तो उसके दोस्त जो भी होते हैं वो सब क्या करते हैं हंसने लगते हैं उस पर, एंड हंसने लगते हैं। वेट 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 जस्ट ए स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, तब पहली बार उठता है, कहता है रुको रुको रुको, जरूर दादाजी कहे हैं तो हम बैठ सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, कुछ गड़बड़ी हुआ है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, रुको एक बार फिर से कोशिश करते हैं। फिर कुर्सी को लगाता है, कहता है देखो ये कुर्सी लग गया, मैं इस पर बैठता हूँ, और ऐसे उस पर जाकर बैठता है। जैसे कि बैठता है फिर गिर जाता है, वो ध्यान दे गिर जाता है। ही ट्राइंग अगेन बट अगेन मिस द सीट एंड मोर द सरप्राइज लुक एट द लाफ्टर, और उसके दोस्त जो होते हैं और हंसने लगते हैं जोर जोर से सब के सब। मारियो वुड नॉट गिव अप, लेकिन मारियो जो कहता है कि ना दादाजी कहे हैं कि अगर हम बैठेंगे इस पर तो बैठेंगे, इसलिए वो नॉट गिव अप इसमें लिखा गया है कि ट्राइंग एंड ट्राइंग अगेन, बार बार कोशिश करता है, एंड नॉट गिव अप, और वह छोड़ता नहीं है कोशिश करना कुर्सी पर बैठने, ठीक है, कोशिश करना छोड़ता नहीं है और कोशिश करते रहता है, बार बार बैठता है। एंड कीपिंग फॉलिंग अराउंड सडनली ट्राई अगेन, गिर जाता है, एंड दैट इज टाइम ही हैड द हैंगिंग इन द मिड एयर, लेकिन इस बार इतना कोशिश के बाद लगातार एक बार जो होता है वह हवा में बैठ जाता है उस कुर्सी पर। सोचिए कैसा हुआ होगा, ठीक है। वो कुर्सी पर बैठ जाता है, तो कैसे बैठ पाता है ये बताया गया है इसमें कि देन हिज फाइनली एक्सपीरियंस द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन द टॉकिंग अबाउट लुकिंग अराउंड द मारियो सी आपका शो। अब देखता है कि अरे मैं तो हवा में मर गया हूँ, तो कह रहा है कि दादाजी का मैजिक तो काम करेगा, जादू कुर्सी काम करेगा। तो चारों तरफ जब देखता है नज़र घुमाकर, तो उसके 3 दोस्त जिसका नाम होता है गुनीत, अस्मा एंड दीपा, मैंने यहाँ पर लिखा गया है सेट हैंगिंग इन द मिड एयर, हवा में बैठ जाता है। और कैसे बैठता है तो उसके 3 दोस्त होते हैं होल्डिंग, ठीक है, तो उसको पकड़े हुए रहते हैं 3 साइड से, ठीक। कौन कौन थे, एक होता है गुनीत, दूसरा होता है आसमा, और तीसरा जो है वो दीपा है। ये 3 उसके दोस्त होते हैं जो उसको मैनेज कर पाते हैं, आपको हवा में बैठने के लिए मैनेज कर पाते हैं। मतलब उसको कोई हो सकता है ऐसे हाथ लगा दिए, इधर से दोनों हाथ जोड़ा लिया हो, वो उस पर बैठ गया हो, या कोई हो सकता है कि नीचे झुक गया हो, किसी हम लोग रील वायरल में देखते हैं कोई कुर्सी हटा देता है तो उसके पीछे कोई झुक कर बैठ जाता है, तो उस पर वो बैठ जाता है। ऐसा कुछ हुआ हो तो 3 दोस्त मिलकर मैनेज करते हैं और उसको बैठा लेते हैं, गिरने नहीं देते हैं इस बार। And meanwhile, many others he would have to the friend and won nothing but they made fun him enjoying each and every fall। लेकिन जो है और इस तीनों को छोड़कर और सभी दोस्त जो है वो मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हुए चले जाते हैं, हंसते हैं। Living with him 3 friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought a way to show him the true friends and are those who care for us। देखो दोस्त, और सब लोग चले जाते हैं, सभी दोस्त, वो 3 जो उसके साथ रह जाते हैं, तो वह पूरी बात अपनी दादाजी वाली बताता है उन दोस्तों से जो 3 उसको हवा में बैठने में मदद करते हैं कि देखो हमारे दादाजी कितने दिमाग से यह जादू मतलब कि करने के लिए दिए, एक मतलब कि ट्रिक हमें बताएं जिससे पता चल जाए कि कौन दोस्त है। और वो कहता है कि तुम ही 3 दोनों हो, मेरे सच्चे दोस्त हो, मेरे मतलब कि अच्छे दोस्त हो,
तुम लोग मेरे बैड लक में, मेरे मुसीबत में क्या हुआ, मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि आपने क्या किया कि मेरा मजाक उड़ते हुए देखकर आपने मैनेज किया मुझे उठाने का, मुझे कोशिश किया आपको कुर्सी बनकर उस पर आने का। तो आप ही मेरे रियल फ्रेंड है। ये दादाजी का मेरा ट्रिक था और वो सही कर रहे थे कि सभी दोस्त दोस्त नहीं है। ठीक है, केयर ऑफ अस एंड ए फ्रेंड वुड नॉट बी समवन हु टेक जॉय इन आवर बैड लक। और वो फ्रेंड नहीं, नॉट फ्रेंड, वो फ्रेंड नहीं है जो जॉय इन आवर बैड लक, जो हमारे बैड लक में आनंद ले, मजा ले गया, फलना के तो ऐसा हो गया, चलो छोड़ो, ये तो है ही है इस तरह का फालतू दिमाग का। तो वो दोस्त मुझे नहीं चाहिए और वो दोस्त नहीं है। ठीक है, और ये चारों मिलकर क्या करते हैं, दादाजी वाला जो बेट लगाया रहता है ऑन बेट जीत जाते हैं। और 4 चिल्ड्रेन, ये चारों चिल्ड्रेन, चारों कौन कौन, तो एक आपका हो गया गुनीत, आसमा और दीपा, और चौथा जो हो गया वो मारियो यानी कि वो लड़का। ये चारों मिलकर जो है वहाँ जाते हैं ग्रैंडपा से, दादाजी के साथ घर पर। 4 चिल्ड्रेन वेंट टू द मारियो ग्रैंडपा एंड ऑन द बेड, क्योंकि बाजी जीत गए होते हैं। दे हैड ए ग्रेट टाइम द लिसनिंग टू ए स्टोरी एंड ईटिंग ए लॉट ऑफ द फ्रूट्स एंड। अब वहाँ पर जाकर हंसी मजाक होता है, दादाजी उनको कहानियाँ सुनाते हैं, एक दूसरे को कहानी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद उस फ्रूट चाट का ये सभी आनंद लेते हैं, खाते हैं, और यह बात क्लियर हो जाता है कि जो दोस्त कौन ओरिजिनल उसके हैं। फ्रॉम देम ऑन, और उसके बाद से दे यूज द मैजिक चेयर टू टेस्ट on the many occasion and whoever passed become friends for life। और उसके बाद कह रहा है कि इस ट्रिक को वो लोग हमेशा हर अवसर पर, हर मौसम पर, हर आपके त्यौहार पर या ओकेजन के अवसर पर ये लोग उस फॉर्मूला को आजमाते हैं चेक करने के लिए कि कौन जो है लाइफ टाइम हमारा फ्रेंड बनेगा और रहेगा। तो इस हिसाब से आपका जो है यह क्या होता है, कहानी जो है वो खत्म होता है। चेयर का जो ये कुर्सी की बात हुई, तो यहाँ कुर्सी जो है, कुर्सी कैसे था, तो मैजिकल चेयर था जो कि दोस्त को हमें फाइंड करने में हेल्प करता है। और कुर्सी कुछ नहीं होता है, बस उस कुर्सी के पीछे एक छोटा सा ट्रिक होता है। ठीक है, जो हमें यह बताने में मदद करता है कि हमारा ओरिजिनल, हमारे वास्तव, हमारा रियल फ्रेंड जो है वो कौन है, और इससे पता लग भी जाता है। और दादाजी का जो मारियो के दादाजी का जो ट्रिक होता है वो काम भी कर जाता है। तो इसके बाद से किसी भी अवसर पर जो भी स्टूडेंट होते हैं वो इस ट्रिक को अपनाते हैं और आपका जो है करके और सही दोस्त को पता लगा लेते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, मेरे चैनल पर जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और टेलीग्राम पर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लाइक करें, कमेंट करें अपनी बातों को। ठीक है, और मेरे चैनल से जुड़े रहें टेलीग्राम से भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।